जानवी, देव, आप लोगों की खुशी के इस अवसर को इस तरह से समाप्त करने के लिए मैं आप दोनों से माफी मांगती हूं। लेकिन मैं अभी क्या करूं? मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इसी दिन के आने का मुझे डर था और आखिरकार ये दिन आ ही गया। आज जो मैं कहने जा रही हूं उसे कहने का मुझे कोई दुख, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ऐसे शुभ मौके पर किसी के साथ धोखा भी तो नहीं होना चाहिए। प्रांजल ने जरूर पलक के सामने शादी का प्रस्ताव रखा होगा। वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड। तुम सही रास्ते जा रहे हो। अभी कुछ देर पहले प्रांजल ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दक्ष, दक्ष कहां हो तुम? आज अगर दक्ष मुझे ये सब कहते हुए सुनता तो वो बहुत खुश होता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन आप में से किसी के चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट नहीं दिख रही है। आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। क्योंकि आज तक तुमने सबको डराया है पलक। आज डरने वाला सबको डरा रहा है। हमें पलक को रोकना चाहिए। और तो और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता भी मुझे इस रूप में देखकर हैरान है। मम्मा, पापा, मुझे लेकर आप लोग परेशान मत होइए, डरिए भी मत। आप लोग ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है ना, तो इस बार भी कीजिए। आप लोग जानते हैं ना कि आपकी बेटी कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेगी, तो फिर आज भी आपकी नजरों में मेरे लिए कोई शक नहीं आना चाहिए। कहते हैं बेटी को वफा की डोली में बिठाकर विदा किया जाता है। आज वही वफा है मुझे आप दोनों से चाहिए मम्मा। आज इस घर में रामायण का पाठ हो रहा है। इसका मतलब इस घर के लोग रामायण को मानते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन रामायण को जीते नहीं। आप लोग सीता जी की पूजा करते हो, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही बहू की पालकी की अग्नि परीक्षा लेते हो। सीता जी के लिए हमदर्दी जताते हो, लेकिन अपनी ही बहू के दर्द का एहसास तक नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सीता हूं, मैं बनना भी नहीं चाहती, लेकिन इस घर ने मुझे पलक बन के जीने भी तो नहीं दिया। हमेशा आप लोगों के बारे में सोचती रही, आप लोगों की खुशी के बारे में सोचती रही, कोशिश करती रही कि आप लोगों को किसी भी तरह का दुख ना पहुंचे। मैंने अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया, अपनी पसंद को दांव पर लगा दिया, लेकिन अपने आप को दांव पर कैसे लगा दूं? आज प्रांजल ने मुझे उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है। इस घर के सभी लोगों ने कोई ना कोई रूप में मुझसे इस सवाल का जवाब मांगा है। किसी ने हक जताकर, तो किसी ने प्यार जताकर, तो किसी ने रिश्ते जताकर। इसलिए आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगी।
इसलिए जितना जरूरी मेरा कहना है, उतना ही जरूरी आप लोगों का सुनना भी है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं प्रांजल से प्यार नहीं करती। और मैं उससे शादी भी नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, और बहुत सी वजह है। और वो वजह मुझे इस परिवार के लोगों ने दी है। वो वजह जिनकी वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बनना चाहती। मैं मानती हूं कि प्रांजल एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं ये भी जानती हूं कि वो जिससे भी शादी करेगा उसे बहुत खुश रखेगा। एक अच्छा पति कहलाएगा वो उस लड़की का। लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूं, क्योंकि शादी का मतलब है पति पत्नी का जिंदगी भर एक दूसरे के साथ खुश रहना। और इस शादी से सिर्फ प्रांजलि खुश रह पाएगा, मैं नहीं। खो जाऊंगी मैं अपनी ही जिंदगी में। लेकिन क्या कोई मुझे यह बताएगा कि मुझे इस शादी से क्या मिला है? मेरे छोटे से सवाल का जवाब भी नहीं आप लोगों के पास कि मुझे इस शादी से क्या मिलेगा। आप लोगों की खामोशी के पीछे वो सच है जो मुझे आप लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा है। पलक को रोको प्रांजल, रोको, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी, तुम्हारा भी और मेरा भी। आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरे दुख सुख की कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ प्रांजल की खुशी की, क्योंकि प्रांजल इस घर का बड़ा बेटा है। आप लोगों को अपने वारिस की चिंता है, फिर भले ही मेरे दर्द लावारिस क्यों ना हो जाए। आप लोगों को प्रांजल की दूसरी जिंदगी दिखाई देती है, लेकिन पल पल होने वाली मेरी मौत दिखाई नहीं देती। प्रांजल को दूसरी जिंदगी मैंने दी है पलक। आज उसके पीछे मां खड़ी है, मां, और इसीलिए आज तुम अकेली हो। तुम्हारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। आज तुम बेसहारा बन गई हो पलक। मैंने तुम्हें बेसहारा बना दिया है। सुना तुमने? बेसहारा बन गई है पलक आज। प्रांजल ने अपनी याददाश्त खो दी है, तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। मैं प्रांजल से प्यार करती थी, तो क्या हुआ? मैं उससे दोबारा प्यार कर लूंगी। आखिरकार मैं उसकी बैसाखी जो हूं। प्रांजल मेरे बिना सो नहीं सकता, मेरे बिना खा नहीं सकता, मेरे बिना कहीं आ जा नहीं सकता, और तो और मेरे बिना खुश भी नहीं रह सकता। इसलिए तो मुझे प्रांजल के साथ रहना है। फिर चाहे मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पलक ने तो इस घर में सबको खुश रखने का ठेका लेके रखा है ना? लेकिन सॉरी, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं। पलक के पास भी एक दिल है जो धड़कता है। पलक भी चाहती है कि उसकी पालकी एक ऐसे घर में जाए जिसमें वो जाना चाहती है। पलक भी चाहती है कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जिससे वो प्यार करती है। लेकिन आप लोगों को उससे क्या मतलब? मैं भी जीना चाहती हूं उस पालकी में जिसके मैंने सपने देखे थे। आप सबने ही मुझसे कहा था ना कि आप सबने मुझे अपनी पलकों पर रखा है,
लेकिन मैं ही अपनी पलकों से आंसू बनकर बह रही हूँ। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। इस पलक ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। कुछ करो प्रांजल, कुछ करो। प्लीज प्रांजल, मेरे इनकार से ये मत समझना कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, क्योंकि मेरे इनकार के पीछे बहुत सी वजह है जो सच है। वो वजह जो मेरे अतीत से बाहर निकलना चाहती है, और वही वजह तुम्हारे अतीत को भी सामने लेकर आएगी। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरी कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी। मेरी कहानी एक आम लड़की की कहानी, जिसमें सिर्फ दुख है, आंसू है, दर्द है, खुशियां कहीं नहीं। अब राम जी की पूजा करते हैं और सीता के त्याग की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी को मेरा त्याग दिखाई नहीं देता। मेरा त्याग क्यों नहीं समझ पाते आप लोग? भगवान को समझते हैं, लेकिन इंसान को समझ नहीं पाए। अगर आप लोग वाकई में मुझे अपनी बेटी मानते तो मेरे साथ ये सब होने नहीं देते, क्योंकि बेटी कहने में और बेटी मानने में बहुत फर्क होता है। एक मां अपनी बेटी के सपने बदल सकती है, लेकिन बार बार उसका पति नहीं बदल सकती। अगर मेरी जगह जानवी होती तो क्या अपनी खुशी के लिए आप उसकी खुशियां दांव पर लगा देती? क्या बार बार उसके साथ पैरों को उल्टा मोड़ती? नहीं, जिसे आपने अपनी कोख से जन्म दिया है, उसके साथ आप ये अन्याय कभी नहीं करती, क्योंकि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। ये फर्क कभी नहीं जाएगा। ये पलक जागीरदार खानदान में गलती से आ गई है। इसे तो किसी आश्रम में संन्यास लेकर प्रवचन देना चाहिए था। दादाजी, दादी, आप दोनों इस घर की छत हैं। बच्चे बड़ों को देखकर कुछ सीखते हैं। आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया, उसे पढ़ाकर आप लोग ही पीछे हट गए। क्यों दादाजी? वाह पलक वाह, क्या भाषण है। तुम्हें तो नेता और अभिनेता दोनों होना चाहिए था। अभी भी वक्त है, संभल जाइए और ये समझ जाइए कि प्यार कोई जुनून नहीं होता, प्यार कोई बदला नहीं होता। अरे प्यार तो इंसान को बदल देता है। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। प्यार तो सिर्फ देने का नाम होता है, लेने का नहीं। केशवी, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, नफरत से नहीं कटती, और बहुत छोटी भी होती है अगर प्यार से काटी जाए। ये औरत तो चालाक नहीं,
ये तो एक तीर से दो नहीं, कई शिकार कर रही है। आशा करती हूं कि आप दोनों की खुशियां ना छीनी हो मैंने, बल्कि सिर्फ दुख बांटे हो। रो मत जानिए, आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन आंसू कभी खुशियां नहीं देती। खुशियों का दूसरा नाम ही जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए प्लीज रो मत। मम्मी, पापा, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे ना। आप दोनों यही मानते थे ना कि मुझे इस घर में बहू नहीं बेटी मानते हैं। लेकिन आज आपको सच्चाई जानकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मैं वादा करती हूं आपसे कि मैं प्रांजल को छोड़कर दक्ष के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी, क्योंकि मैं एक औरत की फितरत को बदल सकती हूं, लेकिन कुदरत को नहीं। मम्मा, पापा, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। प्रांजल, तुम मेरे बहुत खूबसूरत अतीत थे, और आज तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरे अच्छे साथी हो। लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जीवन साथी बनके उस रास्ते पर नहीं चल सकती जिस रास्ते पर तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो। मेरी जिंदगी के सफर ने मेरा हम सफर चुन लिया है, और वो है दक्ष। प्रांजल, तुम मेरी खूबसूरत यादें हो, और यादों की सच्चाई यही है कि वो कभी आज नहीं बन सकती। मैं उस इंसान से शादी करने जा रही हूं जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। उस इंसान को मैं अपने पति के रूप में देखना चाहती हूं, और उस इंसान के साथ मैं कल कोर्ट में शादी कर रही हूं। और वो इंसान है दक्ष जागीरदार। पलक,